Assalamualaikum viewers, welcome back to another episode of EDU Mentor. I am your host फराज अयूब। सर भाई, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ऐसे क्वेश्चंस का जहन में आना एक बड़ी नॉर्मल सी बात है कि ये जो स्पेशल स्कूल्स हैं इसकी मैनेजमेंट को बेसिकली किन मुश्किलात का या किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जी, बहुत अच्छा सवाल है। When you are starting or establishing a new कह ले बिल्डिंग फॉर अ स्पेशल नीड पर्सन, तो वहाँ पे ना रिसोर्सेज होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, द रिसोर्सेज दैट सपोर्ट यू टुवर्ड्स दैट थिंग, एंड उसमें फंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज दिस इज समथिंग जिसमें ना बहुत ज़्यादा आप कह लें एनर्जी इनपुट टुवर्ड्स आप कह लें इक्विपमेंट बहुत लगता है, विजुअल बहुत अच्छा देना होता है। ऐसी चीज़ों को ना, जैसे एक चीज़ हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं विजुअल स्टिम्युलेशन, ठीक है ना। अब आप एक बच्चे के ना दिमाग में नॉलेज डालना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं वो लर्न कर जाए, उसका टाइम बच जाए, तो विजुअल स्टिम्युलेंट्स हम यूज़ करते हैं। अब क्या है विजुअल स्टिम्युलेंट? कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप नॉलेज देना चाह रहे हैं जो टेक्स्ट बुक के अंदर एक रेगुलर बच्चे को देते हैं, अब वो उस ड्राई इन्फॉर्मेशन से एब्जॉर्व कर लेता है। रेगुलर बच्चा जो है उसको आपने ना विजुअल एड देना है, उसका डायमेंशंस दिखाने हैं 3D, ठीक है, और उसको जितना ज़्यादा क्लियर एस्पेक्ट मिलेगा वो उतना अच्छा वेल अवेयर होगा। अब उसके लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए, अब उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड सपोर्ट चाहिए, राइट। यू नीड एडवांस अप्रोचेस। अब आपने देखा होगा कि आजकल 3D प्रिंटर्स भी आ गए है ना, एक चीज़ आ गई है ना, पहले हमने कभी नहीं सुना था। आई थिंक 5 years बैक ही उसका कॉन्सेप्ट आया है। अब वो 3D बाकायदा चीज़ बन जाती है आंखों के सामने, घर बन जाते हैं 3D घर बन रहे हैं। तो क्या है कि टू सपोर्ट दैट नॉलेज फ्लो, टू इम्प्रूव इट, और क्या बचाना है ब्रदर? टाइम बचाना है। एग्जैक्टली टाइम, उस बच्चे का टाइम जो निकल रहा है, और हम चाहते हैं शॉर्ट टाइम में वो नॉलेज एक्वायर कर ले जो एक रेगुलर बच्चा सिर्फ ड्राई बुक्स से कर लेता है। तो फंडिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। यू शुड नो विच डायरेक्शन यू आर गोइंग इन। मुझे याद है जब मैंने अपना अभी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, कोर केयर इंस्टीट्यूट एंड थेरेपी क्लिनिक, बिकॉज आई एम इन द फील्ड फॉर अ लार्ज पोर्शन ऑफ माई लाइफ, मतलब आधी ज़िंदगी कह लें मेरी, कि मैंने इसी उसमें लगा दी है। तो मुझे पता था क्या ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, अकॉर्डिंगली मैंने उसके हिसाब से अपना बजट, अपना जो आप बोले ना स्टेप बाय स्टेप यू मूव फॉरवर्ड, क्या क्रिटिकल एरियाज है जिनको पहले एड्रेस करना है, फिर एक्सपेंशन की तरफ आप कैसे जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपन्स ओवर हियर इन आवर सिटी एंड कंट्री, है ना, लोग जज्बाती बहुत है हम लोग। तो होता क्या है, बहुत सारे लोग इनिशिएटिव लेते हैं कि वो कोई स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, कोई ट्रस्ट, बट दे डोंट हैव द इनसाइड नॉलेज, तो वो ना सक्सेसफुली बिल्डअप नहीं हो पाती। देयर आर मैनी पेरेंट्स एक्चुअली जो कि ना सुनने में आता है कि कोई एक स्कूल खुल गया, तो कोई बच्चा है, उसके फादर ने कहा कि भाई चूँकि मेरे बच्चे को सपोर्ट नहीं मिली तो क्यों ना मैं ही एक स्कूल खोल के करूँ, बट उनको नहीं पता। जाहिर सी बात है ना, यू हैव टू हैव अ सेट ऑफ एक्सपर्टीज। एग्जैक्टली देखें, एक चाय का कप है, उसमें क्वांटिटी चीनी की डाली जाए तो ही जायका देगा, ज़्यादा डालेंगे तो जायका ख़राब हो जाएगा। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स कहते हैं जी हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट दे दें, बट उसके लिए वो क्या, वो इज़ दैट द राइट अप्रोच, इज़ इट हेल्पफुल और नॉट, या वो उल्टा नुकसान दे देगा, ये बातें जानना ज़रूरी है। तो प्रोफेशनल्स हों, चैलेंजेस आते हैं। रिसोर्सेज का सबसे बड़ा चैलेंज है कि यू नीड टू हैव इक्विपमेंट, यू नीड टू हैव ट्रांसपोर्ट। बच्चे को लेट्स से एक स्कूल स्टार्ट हुआ और आपने कहा जी हमारी वैन्स हैं जो बच्चे को लेकर आती हैं, अब वो वेंटिलेटेड हों। अल्लाह ना करे कोई बच्चा है वो इज़ एपिलेप्टिक, राइट, और उसको ज़्यादा गर्मी की पे बैठते हैं ना बच्चे, आपने देखा है हमारे यहाँ बेचारे कैसे स्कूल जाते हैं ना, कोई लटक के जा रहा है, कोई बेचारा ऐसे जा रहा है, कोई वैसे जा रहा है। वैन्स की कंडीशन आप देखें, कंजस्टेड है, बड़ा चैलेंजिंग है, और फिर ट्रैफिक है और शोर है और 10 चीज़ें। तो व्हाट हैपन्स के एक जो आपका ट्रांसपोर्ट एरिया ही अगर हम ले लें तो उसके अंदर यू नीड टू हैव ऑल सॉर्ट ऑफ फैसिलिटीज़, कि भाई आप देखिए कि एयर कंडीशनड हो, स्पेसिंग सही हो, और पेरेंट्स बेचारे नॉन अफोर्डिंग होते हैं ये भी है। तो देखें ना, अब इकोनॉमिकल जो हमारे इवन मुल्क के हालात आप देखें ना, तो जो एक बर्डनाइज्ड है हर बंदा आजकल,
उसमें एक रेगुलर बच्चे की एजुकेशन भी, मैं अगर अपना लोकल हिसाब से जवाब दूं तो वो बंदा जो रेगुलर बच्चे की एजुकेशन को बड़े मुश्किल से मीट कर रहा है, वो स्पेशल बच्चे की एजुकेशन को उसके लिए बहुत एक मुश्किल फैसला होता है कि मैं किस तरह उसको, क्योंकि उसकी नीड्स भी बढ़ गई हैं। तो उसमें अब गवर्नमेंट नीड्स टू सपोर्ट ऑफ कोर्स, और गवर्नमेंट करती है, इट इज़ हैपनिंग। बट जिस तरह की अब रिक्वायरमेंट अगर सर्वे किया जाए आज, तो मेजॉरिटी इज़ नॉट बीइंग केटर्ड टू। मेजॉरिटी अभी भी घर में बैठी हुई सफ़र कर रही है, टाइम निकल जाता है। तो उस पर काम होना है, बहुत काम होना है। देयर हैव टू बी more targeted institutes and buildings and professionals even from abroad. बाहर मुल्कों से सिर्फ फंड नहीं चाहिए, लोग आएँ जो कि अपनी इनसाइट नॉलेज को शेयर करें, जो कि अपनी एक्सपर्टीज़ बताएं। मुझे याद है अच्छी तरीके से, काफ़ी टाइम पहले एक चाइना से ग्रुप आया था हमारे पास स्टूडेंट्स का। हमारा एक डिपार्टमेंट है वोकेशनल ट्रेनिंग का, तो दे केम एंड वो हैंडमेड उन्होंने कुछ स्टफ ना इंट्रोड्यूस कराया, जिससे बच्चे की ना आई हैंड कोऑर्डिनेशन बन जाती है। तो उससे क्या होता है कि देखें, सेल्फ मेड ऑब्जेक्ट्स बनाने की तरफ ना, इंडिपेंडेंसी की तरफ बच्चा जाना शुरू हो जाता है। तो दोज आर द थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट। कि अगर आप फॉर एग्जांपल हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ को भी देखें तो वहाँ से किस तरह की सपोर्ट आ सकती है। अब आप देख रहे हैं कॉम्पैक्ट मटेरियल आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम बच्चों को अगर सिखा दें तो दे कैन बिकम इंडिपेंडेंट। एग्जैक्टली। ये इक्विपमेंट में ज़रा रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग ऑल द फैक्ट्स। आई होप if you guys have any questions, do let us know in the comments below.